पीएसआर ऑप्शनल से हर साल मैक्सिमम सिलेक्शंस क्यों होते हैं, क्यों मैक्सिमम टॉपर्स यहां से निकलते हैं? तो एक तो उसका रीजन ये है कि मैक्सिमम ओवरलैप है जीएस के साथ। कोई ऐसा ऑप्शनल नहीं है जिसको एक डेडिकेटेड पेपर मिला हुआ, जैसे जीएस पेपर 2, इसके अलावा जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 3। जैसे जीएस पेपर 1 में आईएनएम, इंडियन नेशनल मूवमेंट, जीएस पेपर 3 में प्लानिंग, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन और इंटरनल सिक्योरिटी वाला एस्पेक्ट, जीएस पेपर 4 में एथिकल थिंकर्स और ऐसे सब जगह यहाँ पर आप पीएसआर का एक ओवरलैप देखते हैं। तो यानी कि जब आप पीएसआर कवर करते हैं तो 500 मार्क्स का नहीं, 950 मार्क्स की तैयारी कर रहे हैं, तो आपका टाइम और एनर्जी बचता है, जिसका इस्तेमाल आप रिवीजन प्रैक्टिस पर करते हैं, जिससे आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा रीजन, क्वालिटी कंटेंट अवेलेबल है। और पीएसआर जीएस के साथ ही नहीं, अपने आप में भी ओवरलैप करता है। एक जगह आपने थिंकर को पढ़ा तो आइडियोलॉजीज आपकी केक वॉक बन गई, क्योंकि मार्क्स पढ़ लिया तो मार्क्सिज्म केक वॉक है। गांधी जी पढ़ लिया आईपीटी में तो आइडियोलॉजी में गांधीज्म केक वॉक है। इसी तरीके से प्लस इंटरलिंकेज से आप उसको कंप्रेस कर सकते हैं। जैसे पेपर 1 सेक्शन ए में जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे लिबरलिज्म है, उसका इस्तेमाल आप पेपर 1 सेक्शन बी पॉलिटी में भी करेंगे और उसी का इस्तेमाल आप आईआर में भी करेंगे। तो यानी कि एक ब्यूटी हुआ ना कि एक जगह जो चीज़ हमने समझी उसका इस्तेमाल हम जगह जगह पर कर रहे हैं, लेकिन स्मार्टली प्रिपेयर करना पड़ेगा। यानी कि वेटेज को आइडेंटिफाई करके हॉलिस्टिक प्रिपरेशन करनी है, किसी पोर्शन को वीक नहीं छोड़ना है। हमें शुरुआत करने से पहले पता होना चाहिए कि अच्छा इस टॉपिक का वेटेज इतना है अलोंग दीज ईयर्स, तो पता है कि कितना कंटेंट चाहिए। जो अपडेटेड कंटेंट आपको मैं प्रोवाइड ही कर रहा हूँ, अल्टीमेटली उसका मल्टीपल रिवीजन करना है, प्रैक्टिस क्लास में सीखना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, और फिर टेस्ट में परफॉर्म करना है। और इसी तरीके से आप मास्टर करेंगे पीएसआर ऑप्शनल। जो न्यू बैच है वो स्टार्ट हो रहा है 10th को। एडमिशन अभी क्लोज ही होने वाले होंगे, तो इफ यू आर थिंकिंग तो यू कैन जस्ट चेक इन द डिस्क्रिप्शन। मिलते हैं आपसे क्लासेस में।